So the next N7 tool is tree diagram, third one. So tree diagram is the technique of mapping out full range of paths and tasks that need to be done in order to achieve a primary goal and related sub goals. So basically ट्री डायग्राम आप बनाते क्यों है? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, कि कोई प्रोडक्ट है जैसे कार है तो मोर देन 30,000 कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो मेजर जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? कार। कार के आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि अब इसमें सब पार्ट कौन कौन से हैं, उनके सब पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन दैट इज व्हाट ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम बेसिकली होता क्या है कि जो बहुत सारे सब इश्यूज हैं जिसकी वजह से कोई एक इश्यू क्रिएट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? ये ट्री डायग्राम जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे एफिनिटी डायग्राम से पहले आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी को हैंडल करने वाले, या एफिनिटी डायग्राम से जैसे जो आपको इश्यूज मिले हैं उनका आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं कि अब इसमें हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम क्या है, या कौन सा ऐसा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर है, वो आप आइडेंटिफाई करके ट्री डायग्राम बना सकते हैं। तो इज द टेक्निक ऑफ मैपिंग आउट फुल रेंज ऑफ paths and tasks that need to be done in order to achieve the primary goal and related sub goal। तो बेसिकली आपको क्या प्राइमरी गोल है जो कि आपको अचीव करना है, और रिलेटेड सब गोल्स हैं कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि आपको कवर करने हैं, जिसके थ्रू आप उसको टैकल कर सको। ओके, तो इट इज यूज्ड टू फिगर आउट ऑल द वेरियस टास्क दैट मस्ट बी अंडरटेकन टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। सो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट प्लान। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, आपको लगातार लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर देयर, ये भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स है ना। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो किस वजह से हो रही है, डिससेटिस्फेक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उनके फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज योर मेजर टास्क। तो आपने इसको रखा, उसके बाद आपने इसमें से पहला आइडेंटिफाई किया कि इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। इफ यू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी देन यू विल हैंडल दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ठीक है, चलो प्रोडक्ट क्वालिटी पर काम करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, मेक द प्राइसेस मोर कम्पिटिटिव। आपकी जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे देखिए अभी कार सेगमेंट में आप देखिए तो जितना आप माइलेज मारुति की कार में पाते हैं, और जितना आफ्टर सेल सर्विस आप मारुति की कार में, और जितना मेंटेनेंस जो आपका कम आता है जो मारुति में है, वो आपका टाटा में या जो अदर ब्रांड्स हैं उसमें नहीं है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो ये है ना आपका डेटसन कंपनी है, या जो रेनॉल्ट है, तो ये कंपनीज हैं जो कि अभी इस सेगमेंट में मारुति को compete करने की कोशिश कर रही हैं। अभी रेनो ने ट्राइबर और बहुत सारी जो अदर कार्स हैं वो लॉन्च की हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, मेक प्राइसेस मोर कम्पिटिटिव। जो प्राइसेस हैं आप देखिए, मारुति बहुत लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, और उसने काफी हद तक एक तरीके से देखिए तो मार्केट को ग्रैब किया हुआ है। आफ्टर सेल सर्विस बेस्ट है वो। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, कंपोनेंट्स इजीली मिल जाते हैं कहीं पर भी, मेंटेनेंस इवन जो लोकल कह सकते हैं ना मैकेनिक, वो भी उसको आसानी से सुधार देते हैं इवन कम कॉस्ट में, और उसके प्रोडक्ट जो कह सकते हैं ना जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इजीली मिल जाते हैं। तो वो सब बहुत सारे कम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर वो जो है इंडिया में अभी लीडर है। तो मेक द प्राइसेस मोर कम्पिटिटिव, अपनी प्राइसेस को ज्यादा कम्पिटिटिव करें जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाए, एंड इम्प्रूव द कस्टमर सर ये सपोर्ट। पूरा एक ट्री डायग्राम है? हाँ, ये पूरा ट्री डायग्राम है, और इसके अलावा भी और आप फर्दर इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ट्री डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्री की तरह है ना, बेसिकली ब्रांचेस बनती एक चली जाती हैं आगे। हाँ, उसकी ब्रांचेस बनती चली जा रही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी को अगर इंप्रूव कर लें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या प्राइसेस को आप और कम्पिटिटिव कर लें, या कस्टमर सपोर्ट को। तो आपने टीम से बोला कि भाई हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, तो उन्होंने कुछ, किसी ने एक फैक्टर बताया, किसी ने दूसरा बताया, किसी ने तीसरा बताया, आपने सब लिस्ट डाउन कर लिया और उसके बाद एक ट्री डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है कि आप इसको मैनेज करना बहुत आसान है। ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट को बोल दिया कि भाई आपको ये 3 फैक्टर हैं जिस पर काम करना है। ठीक है, जो प्राइसिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको बोल दिया कि आपको ये 2 फैक्टर हैं जिस पर काम करना है। ठीक है, और जो आफ्टर सेल सर्विस आप जो सपोर्ट सिस्टम, या जो आपका कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसको बोल दिया कि आपको इन 5 फैक्टर्स पर काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपने उसमें एक्टिविटीज को डिफाइन करके और उसमें एक की पर्सन असाइन कर दिया कि आपको इन तीनों को हैंडल करना है, जिससे कि अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसको हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, इंक्रीज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग,
ठीक है, जो हमारी टेस्टिंग है वो टेस्टिंग या इंस्पेक्शन जो टेक्निक है वो उतनी ज़्यादा ऑप्टिमम या एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इंक्रीज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। और क्या है, इन्वेस्ट इन मोर यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी क्या होता है, जो फीचर्स हैं हमें उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मोबाइल में देखिए, मोबाइल में क्या है, आए दिन नए नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं एंड्रॉयड में। ठीक है, तो एंड्रॉयड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फीचर्स इनकॉर्पोरेट करता है, तो इसीलिए लोग परचेज कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा मार्केट शेयर भी आपको ग्रैब कर पाएंगे अगर आपने ये यूजेबिलिटी बढ़ा दिया। ठीक है, एंड यूज द हायर क्वालिटी मटेरियल। ठीक है, जो मीन्स रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या होना चाहिए, हायर क्वालिटी, क्योंकि एक अच्छा इनपुट ही एक अच्छा आउटपुट दे सकता है। अच्छा इनपुट, अच्छी प्रोसेस, तभी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली जो आपका रॉ मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ हायर क्वालिटी। इज इट क्लियर? So these all are the factors regarding this improve the product quality. So you will tell that quality department person means you need to taking care of all these three factors to improve your product quality, so that we could improve that customer satisfaction. Okay, is it clear? Next is what, make Yes, the sir. okay, make the prices more competitive. So किस तरीके से आप prices को competitive करेंगे, increase the market research budget. ओके, तो मार्केट रिसर्च बजट को आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो मार्केट रिसर्च कंपनी है वो आपके लिए रिसर्च करके लाएगी कि आपकी कम्पिटिटिव प्राइस क्या होगी। अभी जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर आप देखिए तो बहुत जल्दी एक तरीके से जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में रेनो की जो ड्राइवर उन्होंने लॉन्च की थी, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब रिसेशन चल रहा था, अभी तो खैर पैंडमिक की सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पर आप देखिए जब नवंबर दिसंबर के आसपास, सितंबर में शायद लॉन्च की थी उन्होंने ड्राइवर। ठीक है, तो उस समय कार जनरली ऑटोमोबाइल में रिसेशन था। ठीक है, लोग कार परचेज नहीं कर रहे थे, मे बी देयर आर मैनी मोर रीजंस। ठीक है, उस पर कुछ पेपर्स भी लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि जो आजकल ये ओला उबेर वगैरह हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको मीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसलिए लोग अपना खुद का व्हीकल परचेज करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि इन सर्विसेज को अवेल करना प्रेफर करते हैं। इवन आप चाहें तो ओला उबेर वगैरह में है ना कि बाइक भी और ऑटो भी आप रेंट पे ले सकते हैं, तो इस वजह से लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स रिसर्च में सामने आए फिलहाल। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने अपनी जो कार मार्केट में लॉन्च की, 4.5 लाख से 7 लाख तक की इसमें रेंज है। और उसमें आप देखिए तो बहुत सारे फीचर्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हैं और कम्पिटिटिव प्राइस रखी है। ठीक है, जो कि अदर कंपनीज नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, तो अभी बेस्ट सेलिंग जो एमपीवी है आप देखिए तो एर्टिगा है इस सेगमेंट में, लेकिन उसको भी एक तरीके से इसने टक्कर दी और उसका काफी मार्केट इसने खींचा ड्राइवर। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एवरेज के मामले में आप देखें तो पहले जब इसने लॉन्च किया था तो 16 के आसपास ये एवरेज कोट कर रहे थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली इन्होंने फ्यूल इफिशियंसी थोड़ा सा और बढ़ाई और अभी ये 19 टू 20 के करीब जो कि लगभग एर्टिगा का है पेट्रोल में। ठीक है, उतना ही ये दे रहे हैं आपको, तो इस वजह से अब आप देखिए तो अच्छी खासी इन्होंने यूनिट सेल कर ली। ठीक है, क्यों, फीचर्स भी कई ज़्यादा अच्छे हैं। आप देखिए तो अगर आप 7 लाख में लेते हैं उसको ड्राइवर को, तो आपको 4 एयर बैग्स और पीछे जो आप देख सकते हैं लास्ट रो के लिए भी अलग से एसी का वेंट आपको दे रखा है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसमें एड ऑन है। ठीक है, तो मेक प्राइसेस मोर कम्पिटिटिव, तो किस तरीके से आप जो है प्राइसेस को और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाएं। ठीक है, तो ये है बेसिकली इंक्रीज द मार्केट रिसर्च बजट, मार्केट रिसर्च बजट को बढ़ाइए। ठीक है, वर्क विद रिटेलर्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो रिटेलर्स के साथ काम करिए, रिटेलर्स को ऑफर दिया जाए, तो वो सब फैक्टर्स हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट फैक्टर्स टू make the prices more competitive so that you can improve your customer satisfaction. Okay, is it clear? Another point is that improve the customer support. ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस मारुति से अच्छी किसी की नहीं है इंडिया में। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, तो दैट मीन्स इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस फैक्टर इज मच मोर क्रूशियल देन, ठीक है, other factors. So you have decided what are the factors you need to tackle in this situation. So first is what, require the result oriented training. तो बेसिकली ट्रेनिंग है जो कि प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। कस्टमर की क्वेरीज को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिजोल्यूशन देना है, कैसे एस्केलेशन मैनेज करना है। ठीक है, तो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग आपको मैनेज करनी है। ठीक है, देनी है एम्प्लॉयज़ को और उसके बाद उनको जो है उस ट्रेनिंग को वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सके।
और क्या है इंस्टीट्यूट मेंटरिंग प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट क्या है, वो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको मेंटरिंग करना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग हैं, वो किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव तो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आपको जो है पूरा अच्छे से सारा कुछ डील कर रहा है, लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। वहां पर गया, वहां पर डिले लग गया, ठीक है, वो तुरंत इमीडिएटली काम नहीं कर रहे हैं, लॉट मेनी बैकलॉग्स आर देयर, है ना, वहां पर बोटलनेक सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो वो सब भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इंस्टीट्यूट मेंटरिंग प्रोग्राम इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग, ठीक है। लोअर कॉस्ट ऑफ फी बेस्ड सपोर्ट, होता है ना कि आप जब कस्टमर से चार्ज मांगते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब डिससेटिस्फाई फील करता है कि अब पैसा किस बात का लिया है आपने, जो प्रोडक्ट दिया था। तो होता है ना कि आप 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, या ये आपको जो है लेबर चार्ज फ्री रहेगा, है ना, जब आप सर्विस कराते हैं ड्यूरिंग वो जो सर्विस पीरियड होता है या जो आपका वारंटी पीरियड होता है, तो उसमें क्या होता है कि नहीं मैं लेबर कॉस्ट नहीं लूंगा, लेकिन जो मटेरियल का कॉस्ट है वो लगेगा, ठीक है। तो लोअर द कॉस्ट ऑफ फी बेस्ड सपोर्ट, जो फी बेस्ड सपोर्ट है तो उसकी कॉस्ट को भी आपको टाइम टू टाइम कम करना है, उसमें भी ऑफर्स देने हैं, ठीक है, जिससे क्या करें आप कस्टमर सपोर्ट। अब आप देखिए ना बहुत सारी ऐसी सर्विसिंग एजेंसीज भी बन गई हैं, जैसे महिंद्रा की वो फर्स्ट चॉइस है ना, तो अदर और भी बहुत सारी सर्विसिंग एजेंसीज भी क्रिएट हो गई। तो क्यों है, जस्ट बिकॉज टू वो उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं और उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो लोअर द कॉस्ट ऑफ फी बेस्ड सपोर्ट, तो उसमें क्या है वो तमाम तरीके के ऑफर दे देते हैं, साल भर की आप सर्विस कराइए आपको कूपन मिल जाएगा, ठीक है। आपकी मान लीजिए सर्विस ड्यू एक तरीके से होता है ना कि आप जो 4-5 साल है गाड़ी चल चुकी है, अब उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से तो कोई ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट चॉइस ने ऑफर दे दिया आपको, एक किट दे दी, और उसमें क्या है कि आपको एक साथ 2,000 रुपये पे करने हैं, उसके बाद आपको साल भर आप जितनी बार भी सर्विस कराएंगे, धुलाई कराएंगे, आपको जो है पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसे लगेगा अरे वाह बहुत सही है, 2,000 रुपये में जो है ये सारा कुछ सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं। तो लोअर कॉस्ट ऑफ फी बेस्ड सपोर्ट, ओके। So what is that? That is to improve the customer support. Okay. What is other than that? Add the support options such as internet. ठीक है, ऑनलाइन आप उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करिए। अब आजकल देखिए मारुति ने ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारी कार्स ने, ठीक है, सभी ने ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आपको डेमो से 360 डिग्री व्यू, इवन AR का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। और वर्चुअल रियलिटी का भी फ्यूचर में इस्तेमाल होने लगेगा। वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़िएगा, AR ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पढ़िएगा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI के बारे में पढ़िएगा। तो कंपनीज आगे इनको इनकॉर्पोरेट करने वाली हैं, क्योंकि अभी आजकल जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, किसी को भी फिजिकली जा करके और कार परचेज करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, उसके सारा जो भी टेस्ट ड्राइव वगैरह है वो सब भी इवन आप उसके थ्रू वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फील लाइक यू यू आर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट, उस तरीके से फील होता है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी से आप देख सकते हैं कि जैसे होता है ना कि सोफा है या बेड है, वो आपके कमरे में किस तरीके का लगेगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सब जो सपोर्ट ऑप्शंस हैं, जैसे इंटरनेट और जो अदर ऑप्शंस आज के टाइम में हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो डिवाइसेज हैं आपको, आप उनको स्मार्टर बना दें, ठीक है। फ्रिज अपने लिए, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो खुद ही ऑर्डर कर ले, आपको खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो ऑफिस में बिजी हो, ठीक है। तो आपके फ्रिज ने ही ऑर्डर कर दिया, सब्जियां वगैरह आकर के रख गई हैं, दूध वगैरह आकर के रख गया है, और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर कर लेता है। तो ऐसा भी आगे आने वाले टाइम में 5 सालों में, 10 सालों में ऐसा होने वाला है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो ऐड द सपोर्ट ऑप्शन सच एज इंटरनेट एंड अदर ऑप्शंस यू मे ऐड हेयर, ठीक है, टू इंक्रीज द कस्टमर सपोर्ट एंड टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो दिस इज अबाउट द ट्री डायग्राम, so you will make it, and you will easily address the issues that you need to taken care of, or you may assign those resource person or key person that will handle these issues, okay। is it clear? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. ओके, थैंक यू।